सुबह 3 बजे नींद खुल जाना और फिर सो ना पाना आपको लगता है कि ये बुढ़ापे की निशानी है, गलत। ये आपका दिमाग है जो मदद के लिए आखिरी पुकार भेज रहा है। ठीक इसी समय बेटा, अमाइलॉइड प्रोटीन नाम का एक बहुत ही जहरीला पदार्थ आपके दिमाग में पागलों की तरह जमा हो रहा है। ये आपकी याददाश्त को धीरे धीरे खा जाएगा और अंत में आपको अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी हो जाएगी। भारतीय नींद अनुसंधान संघ के 2023 के आंकड़ों के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के 62% बुजुर्ग ठीक से सो नहीं पाते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको ये नहीं बताएंगे कि ये उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं है। विक्रम सिंह दिल्ली के AIMS में 32 साल काम कर चुका हूं और मैंने हजारों अनिद्रा के शिकार बुजुर्गों को देखा है। एक 74 वर्षीय रमेश जी थे जो 3 साल से एक रात भी पूरी नींद नहीं सोए थे। हर रात 3 बार उनकी नींद टूटती थी, दिन में सिर भारी और चक्कर आते थे। यहां तक कि वे अपने पोते का नाम भी भूलने लगे थे। उन्हें लगा कि ये सब बुढ़ापे की वजह से है, लेकिन जब मैंने उनकी जांच की तो पाया कि उनकी नींद को उम्र नहीं बल्कि 3 छिपे हुए चोर चुरा रहे थे। पहला चोर उनके गले में छिपा था, दूसरा चोर उनकी रोजाना खाई जाने वाली ब्लड प्रेशर की गोली में था और तीसरा चोर वही नींद की गोलियां थीं जिन्हें वो अपना उद्धारकर्ता समझ रहे थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि 90% बुजुर्ग इन 3 चोरों के अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बिना एक भी रुपया खर्च किए 3 ऐसे तरीके हैं जो 3 हफ्तों के भीतर इन चोरों को भगा सकते हैं और आपके दिमाग को फिर से गहरी नींद लेना सिखा सकते हैं। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? रमेश जी ने इन तरीकों को 3 हफ्ते तक इस्तेमाल किया और अब वे हर रात 6 घंटे सोते हैं और सुबह उठने पर तरोताजा महसूस करते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया? जल्दी मत कीजिए। आपको तरीके बताने से पहले हमें इन तीनों चोरों को एक एक करके पकड़ना होगा। जब रमेश जी पहली बार मेरे पास आए तो उनके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसे उन्होंने मेज पर उलट दिया। मैंने गिना, उसमें 7 अलग अलग दवा की बोतलें थीं। नींद की गोलियां, ब्लड प्रेशर की दवा, प्रोस्टेट की दवा, पेट की दवा और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर साहब देखिए, इस उम्र में मेरा पेट तो सिर्फ दवाइयां खाकर ही भर जाता है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। मैंने उनकी नींद की गोलियों की बोतल उठाई और देखा कि वो इसे आधे साल से ज्यादा समय से खा रहे थे। रमेश जी, क्या आप जानते हैं, आपको नींद इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं, बल्कि इन दवाइयों की वजह से। वो चौंक गए। दवाइयां तो बीमारी ठीक करने के लिए होती हैं, वे मुझे सोने कैसे नहीं दे सकती। मैंने कहा, क्योंकि यही तो चोर हैं और आप हर दिन खुद इन चोरों को अपने घर में बुलाते हैं। रमेश जी की तरह ही कई बुजुर्ग सोचते हैं कि नींद न आना बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी नींद को 3 छिपे हुए हथियारों ने चुरा लिया है। आज मैं आपको एक एक करके सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। पहला चोर सबसे मासूम लगता है। रमेश जी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं सो पाता। मेरा प्रोस्टेट ठीक नहीं है, रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। एक रात में 3-4 बार उठना पड़े तो कोई कैसे सो सकता है बार बार बाथरूम जाने से बचने के लिए। वो शाम 6 बजे के बाद पानी पीना बंद कर देते थे, चाहे उनके होंठ सूखे ही क्यों ना पड़ जाएं। मैंने उन्हें एक ऐसी सच्चाई बताई जिससे वो हैरान रह गए। दिल्ली के AIMS और मुंबई के एक प्रसिद्ध अस्पताल ने मिलकर एक शोध किया था जिसमें पाया गया कि आधे से ज्यादा बुजुर्ग जो ये सोचते हैं कि उन्हें बार बार पेशाब आने के कारण नींद नहीं आती, उनकी असली वजह मूत्राशय नहीं बल्कि उनका गला है। इसका क्या मतलब है? जब आप सोते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और आपकी सांस की नली को ब्लॉक कर देती हैं। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है और दम घुटने लगता है तो दिमाग आपको जगा देता है। इस समय आपका दिल जान बचाने के लिए तेजी से खून पंप करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर किडनीज बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए जल्दी से पेशाब बनाती है। तो आपको लगता है कि आपको पेशाब की वजह से जागना पड़ा,
लेकिन असल में आपका दम घुट रहा था, जिसकी वजह से आपकी नींद टूटी। रमेश जी यह सुनकर कुछ देर बोल ही नहीं पाए। तो इसका मतलब मैं 10 साल से हर रात पानी नहीं पी रहा था, मेरा गला सूख कर कांटा हो जाता था, वो सब बेकार था। मैंने सिर हिलाया न केवल बेकार था, बल्कि आपने खुद को नुकसान भी पहुंचाया। पानी न पीने से आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप रात में सोते समय खर्राटे लेते हैं और सुबह उठने पर आपका मुंह बहुत सूखा होता है, तो 90% संभावना है कि ये प्रोस्टेट की समस्या नहीं बल्कि स्लीप एपीनिया है। ये था पहला चोर। दूसरा चोर और भी ज्यादा छिपा हुआ है, वो आपकी दवा की डिब्बी में रहता है। रमेश जी को हाई ब्लड प्रेशर था और वो 10 साल से दवा ले रहे थे। एक तरह की ब्लड प्रेशर की दवा होती है जिसे बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। ये बहुत प्रभावी होती है, ये दिल की धड़कन को धीमा करके ब्लड प्रेशर कम कर देती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, ये आपके शरीर को मेलाटोनिन बनाने से रोकती है। याद है मैंने अभी कहा था कि मेलाटोनिन नींद की माचिस की तीली की तरह है, बीटा ब्लॉकर्स उस माचिस पे ठंडे पानी की एक बाल्टी की तरह है जो सारी तीलियों को बुझा देती है। इसे मेडिकल भाषा में ड्रग इंड्यूस्ड इंसोम्निया कहते हैं। दिन में खाई गई दवा रात में आपको परेशान करती है। मुझे यह स्पष्ट करना होगा, मैं आपको ब्लड प्रेशर की दवा बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और फिर भी आपको नींद नहीं आती है, तो अपने डॉक्टर से बात करें और पूछें कि क्या वे आपको कोई दूसरी दवा दे सकते हैं जो नींद पर कम असर डालती हो, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या ACE इनहिबिटर्स। इन दवाओं का नींद पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बाद में रमेश जी ने अपनी दवा बदली और उनकी नींद में काफी सुधार हुआ। यह था दूसरा चोर। लेकिन सबसे खतरनाक है तीसरा चोर। रमेश जी ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं नींद की गोलियों के बिना सच में नहीं सो सकता। खाने के 10 मिनट बाद ही नींद आ जाती है। कितना अच्छा है। मैंने उनसे पूछा, नींद की गोली खाने के बाद अगली सुबह आपको कैसा महसूस होता है? उन्होंने सोचा और कहा, सिरदर्द, चक्कर, पूरे शरीर में कमजोरी जैसे हैंगओवर हो, दोपहर तक जाकर थोड़ा ठीक लगता है। मैंने कहा, रमेश जी, ये सोना नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे किसी ने आपको डंडा मारकर बेहोश कर दिया हो। नींद की गोलियों का सिद्धांत बहुत क्रूर है। वे आपके दिमाग के स्विच को जबरदस्ती बंद कर देती हैं, जिससे आप चेतना खो देते हैं। सतह पर तो लगता है कि आप सो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग वास्तव में गहरी नींद में नहीं जाता। ये कंप्यूटर को सीधे पावर बटन से बंद करने जैसा है, बिना फाइलों को सेव किए। अगली बार जब आप उसे चालू करेंगे तो समस्याएं आएंगी। और भी भयानक बात यह है कि नींद की गोलियां आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को ढीला कर देती हैं। अगर आप आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठते हैं तो आपके पैर कमजोर हो सकते हैं और आप गिर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए गिरना सबसे खतरनाक होता है। एक कहावत है, बुजुर्गों के लिए एक बार गिरना 10 साल उम्र कम होने के बराबर है। ये कोई मजाक नहीं है, खासकर कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर। कई बुजुर्ग इसके बाद बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। ये सुनकर रमेश जी के हाथ पसीने से भीग गए। तो फिर मैं क्या करूं? बिना दवा के मुझे सच में नींद नहीं आती। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। चिंता मत कीजिए, मैं आपको जो तरीके बताऊंगा वे नींद की गोलियों से ज्यादा असरदार हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। क्या बात? आपको यह जानना होगा कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग क्या कर रहा होता है। अब आप समझ गए हैं कि आपकी नींद को उम्र ने नहीं बल्कि स्लीप एपनिया, ब्लड प्रेशर की दवा और नींद की गोलियों ने चुराया है। लेकिन चोर कौन है यह जानना ही काफी नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण यह जानना है कि नींद इतनी जरूरी क्यों है। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके दिमाग में सफाई कर्मचारियों का एक समूह कड़ी मेहनत से सफाई कर रहा होता है। अगर वे हड़ताल पर चले जाएं तो आपका दिमाग एक कूड़ेदान बन जाएगा। ये सफाई कर्मचारी कौन है, वे कैसे काम करते हैं, इस रहस्य को खोजने में इंसान को हजारों साल लग गए। 2012 में
अमेरिका की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साइंसस पत्रिका में एक चौंकाने वाला शोध प्रकाशित किया। उन्होंने चूहों के दिमाग में एक अदृश्य नाली सिस्टम की खोज की। यह नाली सिस्टम केवल रात में काम करता है और दिन में पूरी तरह से बंद रहता है। इसका विशेष काम दिमाग से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना है। इस खोज ने उस सवाल का जवाब दिया जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान कर रहा था, इंसान सोता क्यों है? जवाब है, दिमाग को आपकी नींद के दौरान चुपके से सफाई करनी होती है। जब मैं रमेश जी को यह समझा रहा था तो वो हैरान होकर सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या आप कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में भी एक नाली है? मैं हंसा, सिर्फ नाली ही नहीं बल्कि एक पूरा सफाई सिस्टम है, लेकिन यह तभी काम करना शुरू करता है जब आप सो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग दिल्ली शहर है। दिन के दौरान दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर गाड़ियों का जाम लगा रहता है। दिन भर चलने वाली गाड़ियां इतना जहरीला धुआं छोड़ती हैं कि दम घुट जाए। ये धुआं ही आपके दिमाग की गतिविधियों से पैदा होने वाला कचरा है। इसमें से एक कचरा विशेष रूप से जहरीला होता है, जिसे बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन कहते हैं। ये गाड़ी के धुएं में पीएमके 5 की तरह है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर चिपक जाता है। समय के साथ मस्तिष्क की कोशिकाएं इस जहर से मरने लगती हैं। यहीं से अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी की शुरुआत होती है। तो यह कचरा कब साफ होता है? बेशक आधी रात को। जैसे दिल्ली के सफाई कर्मचारी सुबह 3-4 बजे सड़कों की सफाई शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में इतनी गाड़ियां होती हैं कि वे काम ही नहीं कर सकते। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। दिन में आप सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मस्तिष्क की कोशिकाएं कड़ी मेहनत कर रही हैं। ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि सफाई कर्मचारी अंदर आ ही नहीं सकते। केवल रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं तभी मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों को अंदर आने और सफाई करने के लिए जगह मिलती है। रमेश जी ने यह सुनकर उत्सुकता से पूछा, तो सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करते हैं? मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। वैज्ञानिकों ने उच्च शक्ति वाले माइक्रोस्कोप से देखा और पाया कि मस्तिष्क की सफाई 3 चरणों में होती है। पहला चरण मस्तिष्क की कोशिकाओं का सिकुड़ना। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जैसे सड़क के किनारे की इमारतें पीछे हट गई हों और सड़क अचानक चौड़ी हो जाती है। दूसरा चरण सफाई तरल का बहाव। इस समय एक साफ तरल, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, प्रेशर वाले पानी की तरह अंदर आता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं पर चिपके हुए सारे बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन को धो देता है। तीसरा चरण शरीर से बाहर निकालना। यह धोया हुआ कचरा लिम्फेटिक सिस्टम नामक नाली के माध्यम से गर्दन के लिम्फ नोड्स में जाता है और फिर रक्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 6 से 8 घंटे की गहरी नींद की आवश्यकता होती है। यदि आप केवल 3-4 घंटे सोते हैं या आपकी नींद बहुत हल्की है तो सफाई कर्मचारी अपना काम आधा करके ही चले जाते हैं। कचरा वहीं पड़ा रहता है। 1-2 दिन में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद आपका दिमाग एक कूड़ेदान बन जाता है। बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन जमा होता जाता है मस्तिष्क की। कोशिकाएं एक एक करके मरने लगती हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और अंत में आप अल्जाइमर के मरीज बन जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। यह 2013 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध का परिणाम है। यह सुनकर रमेश जी का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर साहब, क्या आप कह रहे हैं कि मैं पिछले 10 साल से हर रात सिर्फ 3-4 घंटे सो रहा हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ कचरा ही भरा है? मैंने सिर हिलाया। कचरा नहीं हो सकता है कि अब तक बीटा अमाइलॉइड के थक्के भी बन गए हो। रमेश जी काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तभी मैं सोचूं कि पिछले 2 सालों से मेरी याददाश्त इतनी खराब क्यों हो गई है। सुबह सब्जी मंडी जाता हूं, सब्जी खरीद कर मुड़ते ही भूल जाता हूं कि क्या खरीदा था। अपने पुराने दोस्तों के साथ शतरंज खेलता हूं तो पुरानी चालें याद ही नहीं आती।
मुझे लगा कि मैं सठिया गया हूं, लेकिन असल में मेरे दिमाग की सफाई ही ठीक से नहीं हुई। मैंने उनका हाथ थपथपाया। बोल के इंदर वाला सप्ते के साथ खाने में डकिंग मेरी याद थी। बिल्कुल, जैसे अगर आप 10 साल तक अपने घर की सफाई ना करें तो क्या उसमें रहा जा सकता है? दिमाग भी वैसा ही है, उसे हर रात गहरी सफाई की जरूरत होती है। रमेश जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। डॉक्टर साहब, तो क्या अब मैं ठीक से सोना शुरू करूं? तो क्या अभी भी देर तो नहीं हुई? मैं 74 साल का हो गया हूं। मैं हंसा। रमेश जी, आप तो अभी सिर्फ 74 के हैं, बिल्कुल जवान है। बस आज से ही हर दिन अपने दिमाग की अच्छी तरह से सफाई करना शुरू कर दीजिए। 3 हफ्ते में ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। सच में मैं अपने 32 साल के मेडिकल अनुभव की गारंटी देता हूं। रमेश जी ने राहत की सांस ली। तो जल्दी बताइए मुझे क्या करना है, मैं आज रात से ही शुरू करूंगा। मैंने कहा, जल्दी मत कीजिए, तरीके बहुत सरल हैं, लेकिन आपको उन्हें ठीक से याद रखना होगा। कुल 3 काम है और एक भी छोड़ना नहीं है। नींद समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह दिमाग का खुद को ठीक करने का तरीका है। नींद के बिना रहना वैसा ही है जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराए बिना उसे चलाते रहें, देर सवेर वो खराब हो ही जाएगी। तो दिमाग के सफाई कर्मचारियों को अच्छे से काम करने में कैसे मदद करें? बहुत आसान है। आपको बस 3 काम करने हैं। रमेश जी ने ये 3 काम 3 हफ्ते तक किए और अब वे हर रात 6 घंटे सोते हैं। सुबह उठने पर दिमाग साफ रहता है और वे 10 साल छोटे लगते हैं। वे कौन से 3 काम हैं? अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ करें। हाँ, अभी रात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले हम इसे सीख लेते हैं ताकि रात में इसका इस्तेमाल कर सकें। तैयार हैं? अपना हाथ निकालिए। पहला काम, एक एक्यूप्रेशर बिंदु को दबाना। अपना हाथ अपने कान के पीछे ले जाइए। क्या आपको वहां एक उभरी हुई हड्डी महसूस हुई? उसे मास्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। उस हड्डी से थोड़ा नीचे जाइए, वहां एक गड्ढा है। उसे दबाने पर आपको हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होगा। हाँ, वही जगह है। उस बिंदु को आनमियान बिंदु कहते हैं। ये क्यों काम करता है? हमारे पूर्वजों ने ये 2000 साल पहले ही खोज लिया था। पारंपरिक चिकित्सा में कहा गया है कि यह बिंदु सिरदर्द, चक्कर और अनिद्रा को दूर करता है। आधुनिक चिकित्सा भी इसकी पुष्टि करती है। इस बिंदु के नीचे वेगस नर्व नामक एक नस होती है। ये आपके शरीर के रिलैक्स मोड को नियंत्रित करती है। जैसे ही आप इस बिंदु को दबाते हैं, वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। आपकी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, सांस गहरी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पूरा शरीर शांत हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाते हैं। इसे कैसे दबाएं? हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर अपने दोनों अंगूठों से दोनों तरफ के इन बिंदुओं को एक साथ दबाएं। 10 सेकंड के लिए दबाएं, फिर छोड़ दें, फिर 10 सेकंड के लिए दबाएं, फिर छोड़ दें। ऐसा 5 बार दोहराएं। इसमें कुल मिलाकर सिर्फ 1 मिनट लगेगा। जब रमेश जी ने पहली बार कोशिश की तो तीसरी बार दबाते ही उन्हें लगा कि उनकी गर्दन का तनाव खत्म हो गया है और वह एक फूले हुए गुब्बारे की तरह बिस्तर पर ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब, ये कैसा जादू है? मेरी गर्दन 10 साल से अकड़ी हुई थी और सिर्फ 3 बार दबाने से ही ठीक हो गई। मैंने कहा, ये जादू नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का खजाना है। पश्चिमी चिकित्सा इसे नर्व रेगुलेशन कहती है और आयुर्वेद इसे ऊर्जा प्रवाह को सुचारू करना कहता है। बात एक ही है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे आजमा कर इसे बीजिए। देखिए, उस बिंदु को ढूंढें और 10 सेकंड के लिए दबाएं। आपको तुरंत फर्क महसूस होगा। ये था पहला काम। दूसरा काम, अपनी सांस लेने का तरीका बदलना। ये तरीका अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉ एंड्रयू वाइल ने विकसित किया है, जिसे 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड कहते हैं। आज दुनिया भर में लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो आपके शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये सिस्टम क्या करता है? ये आपको आराम करने, भोजन पचाने और सोने में मदद करता है। इसे कैसे करें? पहला कदम, अपना मुंह बंद करें और नाक से सांस अंदर लें।
मन में 4 तक गिने, 1, 2, 3, 4। दूसरा कदम अपनी सांस रोकें और 7 तक गिने, 1, 2, 3, 4, 6, 7। तीसरा कदम, अपना मुंह खोलें और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें, 8 तक गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। सांस छोड़ते समय हुश की आवाज आनी चाहिए। ये एक चक्र पूरा हुआ। ऐसे 4 चक्र करना काफी है। इसमें कुल मिलाकर सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा कदम है वो 8 सेकंड की लंबी सांस। यह आपके दिमाग को एक संकेत भेजता है, बॉस अब छुट्टी का समय हो गया है। जब रमेश जी ने पहली बार ये किया तो 7 सेकंड तक सांस रोकने में उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, रमेश जी आपने 40 साल तक क्रेन चलाई है, सैकड़ों टन भारी स्टील को आपने स्थिर रखा है और आप इन कुछ सेकंड से डर रहे हैं। धीरे धीरे कीजिए, आदत हो जाएगी। अगले दिन रमेश जी ने बहुत उत्साह से मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब मैंने कल रात 4 बार ये किया, तीसरी बार करते करते ही मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। ये 4, 7, 8 ब्रीदिंग मेथड का चमत्कार है। अगर आप अभी बिस्तर पर लेटकर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे आजमा कर देखें। हो सकता है देखते देखते ही आप सो जाएं। यह था दूसरा काम। तीसरा काम सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हर सुबह धूप लेना। आप सोच रहे होंगे कि धूप का सोने से क्या लेना देना है, बहुत बड़ा संबंध है। क्या आप जानते हैं मेलाटोनिन रात में नहीं बल्कि सुबह बुक होता है। इसका क्या मतलब है, जब सुबह की धूप आपकी आंखों में जाती है तो आपके दिमाग में पीनियल ग्रंथि नामक एक टाइमर शुरू कर देती है। ठीक है, मालिक 7 बजे उठ गए हैं तो मैं 15 घंटे बाद यानी रात 10 बजे मेलाटोनिन बनाना शुरू कर दूंगी। लेकिन अगर आप सुबह धूप नहीं लेते तो दिमाग को पता ही नहीं चलता कि अभी दिन है या रात, और रात में सोना है या नहीं। इसलिए हर सुबह उठने के बाद, चाहे मौसम कैसा भी हो, 15 मिनट के लिए बाहर खड़े हों। आपको सीधे सूरज को घूरने की जरूरत नहीं है, बस वहां खड़े रहें ताकि रोशनी प्राकृतिक रूप से आपकी आंखों में जाए। अगर बारिश हो रही है तो तब भी बाहर जाएं। भले ही आसमान में बादल हों, बाहर की रोशनी घर के अंदर की रोशनी से 10 गुना ज्यादा तेज होती है, जो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को शुरू करने के लिए काफी है। रमेश जी अब हर सुबह 7 बजे ठीक नीचे जाते हैं, टहलते हैं और 15 मिनट धूप लेते हैं, और रात को 10 बजे उन्हें इतनी नींद आती है कि आंखें खुली नहीं रहती। वो कहते हैं यह अलार्म घड़ी से भी ज्यादा सटीक है। ये 3 काम, सुबह धूप लेना, रात में आनमयान बिंदु को दबाना और फिर बीम, 4, 7, 8 ब्रीदिंग करना। रमेश जी ने इसे 3 हफ्तों तक लगातार किया। 3 हफ्ते बाद जब वो मेरे क्लिनिक में आए तो उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि वो सफल हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर लाली थी और उनकी चाल में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने क्या किया, उनकी स्लीप डायरी ने क्या जादुई बदलाव दर्ज किए। अगर आप आज रात से शुरू करने का फैसला करते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में आज रात से शुरू लिखें। मैं आपकी प्रगति देखने के लिए वापस आऊंगा। मैंने रमेश जी से एक स्लीप डायरी रखने को कहा। पहले हफ्ते उन्होंने लिखा, रात में अभी भी नींद टूटती है लेकिन अब घबराहट नहीं होती। आनमियान बिंदु दबाने के बाद गर्दन बहुत आरामदायक लगती है। 4, 7, 8 ब्रीदिंग तीसरी बार करते करते ही नींद आने लगती है। भले ही नींद टूट जाती है लेकिन मैं फिर से सो जाता हूं। दूसरे हफ्ते उन्होंने लिखा, कल रात सिर्फ 1 बार नींद टूटी, पहले 3 बार टूटती थी। सुबह उठने पर सिर दर्द नहीं था। दोपहर में पुराने दोस्तों के साथ शतरंज खेला और मुझे 10 साल पुरानी एक चाल याद आ गई। तीसरे हफ्ते उन्होंने लिखा, लगातार 5 दिनों तक मैं सुबह तक सोता रहा। मैं भूल ही गया था कि यह एहसास कैसा होता है। सुबह उठने पर पेट में चूहे कूद रहे थे। मैंने 2 बड़े कटोरे दलिया खाया। मेरी पत्नी ने कहा, यह तो बुझते दिए की आखिरी लौ लगती है। मैंने कहा, मैं तो फिर से जवान हो रहा हूं। अब 3 महीने बीत चुके हैं। रमेश जी,
हर रात 6 से 7 घंटे सोते हैं और सुबह उठने पर ऊर्जा से भरे रहते हैं। पिछले हफ्ते वो फॉलो अप के लिए आए और मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल क्रेन चलाई, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि दिमाग को भी रख रखाव की जरूरत होती है। जब मैं जवान था तो मुझे लगता था कि सोना समय की बर्बादी है। 1 घंटा कम सोकर 1 घंटा ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। अब मुझे समझ आया है कि वह 6 घंटे की नींद मेरे जागे हुए 18 घंटों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं सो रहा होता हूं तो मेरा दिमाग मेरी यादों को ठीक कर रहा होता है, मेरे जहर को साफ कर रहा होता है और मेरे आने वाले कल की तैयारी कर रहा होता है। ये 6 घंटे मेरे लिए सबसे अच्छा निवेश है। यह सुनकर मुझे बहुत गंदोन हुआ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप कल के लिए नहीं सोते, आप आज को अच्छी तरह से जीने के लिए सोते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोना समय की बर्बादी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिन 6 घंटों में आप सो रहे होते हैं, आपका दिमाग आपकी यादों को ठीक करने, आपके जहर को साफ करने और आपके कल की तैयारी करने के लिए जी जान से काम कर रहा होता है। ये 6 घंटे आपके जागे हुए 18 घंटों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो अपने माता पिता या दादा दादी के लिए देख रहे हैं तो आप उनके लिए 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, ये कभी ना कहें, इस उम्र में नींद ना आना सामान्य बात है। यह वाक्य उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देगा। आप कहें, मां, मुझे एक बहुत अच्छा तरीका मिला है, चलो हम साथ में कोशिश करते हैं। दूसरा, हर सुबह 7 बजे उन्हें फोन करें। पापा, मां, क्या आप धूप लेने के लिए बाहर गए? उन्हें आदेश न दें, बस परवाह करें। तीसरा, जब वे प्रगति करें तो उनकी सराहना जरूर करें। आज आप बहुत तरोताजा लग रहे हैं। क्या आज आपकी नींद अच्छी हुई? श्याओसुन सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपके माता पिता अच्छी नींद सोएं और लंबी उम्र जिएं। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटें तो मेरी कही बातों को याद करें। अपना हाथ आनमियान बिंदु पर रखें, 10 सेकंड के लिए दबाएं। 4 बार, 4, 7, 8 ब्रीदिंग करें। 3 हफ्ते बाद आप आज के खुद को धन्यवाद देंगे। अगर आप वादा करते हैं कि आज रात से शुरू करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आज रात से शुरू ये 4 शब्द लिखें। मैं यहां आपके अच्छे समाचार का इंतजार करूंगा। याद रखें, आपका दिमाग अच्छी देखभाल का हकदार है।